श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जननी विकल बिलोकी भवानी बोली जूते भी बेक मृदुबानी अस विचारी सो चहिमति माता अस विचारी सो चहिमति माता सो न टरई जो रचई विधाता सो न टरई जो रचई विधाता। माता मैना को विकल देख करके पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी में कहती हैं कि हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार करके तुम सोच मत करो। अत्यंत अद्भुत भाव से अपनी मां को माता पार्वती जी समझा रही हैं कि हे माता, विधाता ने जिसके जीवन में जो रचना कर दी है उसे कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए हे माता, मेरे जीवन में जो है, जो लिखा है, उसे कौन टाल सकता है? उसे हमें भुगतना है। इसलिए मां, तुम व्यर्थ का चिंता मत करो। यह अद्भुत माता की व्याकुलता को देख करके माता पार्वती जी अत्यंत विवेकपूर्ण और मधुवाणी में कहती है कि चिंता मत करो, विधाता के लेखनी को कौन टाल सकता है? जो होना है होगा। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि आपने क्या कभी सोचा है कि जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तब हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? यह रामचरितमानस के बालकांड के यह चौपाई हमें समझाते हैं। यह बताती है कि जब भगवान की कृपा होती है तब भगवान परीक्षा भी अपने भक्त का लेते हैं, और परीक्षा में जब तक शिष्य उत्तीर्ण नहीं होता, भक्त उत्तीर्ण नहीं होता, तब तक भगवान का, गुरु का, माता पिता का वरदान उसे नहीं मिलता है। इस भाव को समझने की बात है। कहते हैं कि विवेक ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। जब मन भयभीत हो या चिंता से भर जाए तब विवेक ही हमें संतुलित करता है। माता पार्वती जी अपने विवेक, बुद्धि, तप, धैर्य का परिचय देते हुए हमें बताती हैं, सिखाती हैं कि कठिन समय में भी अपने धैर्य को, विवेक को, संयम को और समझदारी को खोना नहीं चाहिए। जो ईश्वर ने निर्धारित किया है वही होता है। मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि जितनी भी चिंता कर लो, परंतु विधि का विधान बदला नहीं जा सकता। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि वह विश्वास और समर्पण के साथ में ईश्वर में आस्था रखते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को करे। और माता पार्वती जी माता को कठोरता से नहीं, बड़ा विवेक से, मधुरता के साथ में समझाती हैं। यही हर बेटे और बेटियों का कर्तव्य है कि जब माँ बाप व्याकुल हो, परेशान हो, तो उनसे झुंझलाना नहीं, बल्कि उन्हें प्रेम से, विवेक से, मधुरता से समझाने का प्रयास करें। यही तो पुत्र और पुत्री का परम कर्तव्य है। प्रेम और मधुरता से की गई बात सबके हृदय में प्रभाव डालती है, सबके मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। इसलिए सदैव ही अपने वाणी को मधुर बनाए और विवेक के साथ में बोले।
अपने जीवन में कठिन समय आए तो घबराना नहीं, धैर्य बनाए रखना, यही हम सबका परम कर्तव्य है। क्योंकि ईश्वर की योजना ईश्वर ही जाने, वही तो हम सबको नचा रहे हैं। इसलिए ईश्वर में विश्वास रखें, वे जो करेंगे वे अच्छाई के लिए ही करेंगे। हर परिस्थिति में अपने आपा को न खोए, विवेक को न खोए, मधुर वाणी को न खोए, सदैव ही विवेक युक्त मधुर वाणी का सम्मान बनाए रखें, उसका महत्व बनाए रखें, तभी आपका जीवन विचलित नहीं होगा। सदैव आप अपने जीवन में धैर्य के साथ में समत्व भाव से, शांति भाव से हर कठिन से कठिन परिस्थितियों का समाधान आप कर पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति इन तीनों सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है, उसका जीवन शांत, संतुलित और सफलता को प्राप्त करता है। कहते हैं कि जब भी जीवन में चिंता आए और परेशानियां आए तो विधाता के लेखनी पर विश्वास करना। आपके कर्म अच्छे हैं तो विधाता ने आपके लिए अच्छा ही लिखा है, और कर्म बुरे हैं तो उसका दंड भी आपको, हमको भुगतना है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारें, विचारों को सुधारें, विवेक युक्त वाणी बोले, मधुर वाणी बोले, अपने आचरण को सुधारेंगे, हमारा और आपका जीवन सुधर जाएगा। रामचरितमानस हमें यही ज्ञान विज्ञान का पाठ पढ़ा रहा है। आज इतना ही, कल दूसरे चौपाई के साथ मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।